हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आपका मेरे चैनल स्टडी एंड लर्न विद सुशील कुमार में स्वागत है। तो आज हमेशा की तरह ही 10 प्रश्नों की सीरीज़ आ गई। देखिए पार्ट 11 जनरल नॉलेज क्विज पार्ट 11। इनमें इस पार्ट 11 में सभी प्रश्न जो है साइंस से रिलेटेड हैं और सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए आप लोग पहले क्वेश्चन को देखिए, स्क्रीन पे आ रहा है पहला क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज़ मेड ऑफ। पहला क्वेश्चन दिया गया है, इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज़ मेड ऑफ। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसका फिलामेंट किसका बना होता है? पहला ऑप्शन कॉपर, दूसरा लेड, तीसरा आपका टंगस्टन। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही है, टंगस्टन। कॉपर और लेड रॉन्ग आंसर है। तो टंगस्टन को जो है वोल्फ्राम के नाम से भी जानते हैं। उसका सिंबल होता है W। 74 एटॉमिक नंबर होता है वोल्फ्राम, W सिंबल होता है इसका। आप अगर मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, उस पर आप देखेंगे तो ये 6 नंबर रो पे जो है W के नाम से 74 एटॉमिक नंबर है इसका। वहाँ पे टंगस्टन के नाम से नहीं है, वोल्फ्राम के नाम से है। तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न आ रहा है। आज के सभी प्रश्न साइंस से रिलेटेड हैं और सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए आप लोग दूसरा प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। विच कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर में जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। 3 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, देखिए आप लोग, क्लोरीन, हीलियम और ब्रोमीन। तो इसमें आपका जो है सी ऑप्शन ब्रोमीन सही है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है। तो ब्रोमीन इसका सही आंसर है। क्लोरीन और हीलियम रॉन्ग आंसर है। ये रूम टेम्परेचर पे जो है लिक्विड फॉर्म में होता है। तो अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए आप लोग स्क्रीन पे तीसरा प्रश्न, क्लोरोफिल इज अ नेचुरली ऑकरिंग चीलेट कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल इज। मीन्स कि क्लोरोफिल में जो है कौन सा चीलेट कंपाउंड है जो सेंट्रल मेटल के नाम सेंट्रल मेटल होता है। तो देखिए आप लोग, पहला ऑप्शन आयरन, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा आपका कैल्शियम। तो इसमें आपका जो है बी ऑप्शन मैग्नीशियम सही है। मैग्नीशियम का सिंबल जो है एटॉमिक उस पर जो है Mg होता है, मैग्नीशियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग स्क्रीन पे, चौथा प्रश्न देखिए स्क्रीन पे आ रहा है। वॉशिंग सोडा इज़ अ कॉमन नेम फॉर। वॉशिंग सोडा जो होता है उसको साइंस में जो उसका कॉमन नेम क्या होता है। देखिए आप लोग, पहला ऑप्शन आपका सोडियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका ऑप्शन जो है आप लोग देखिए लगाइए, पहला ऑप्शन सही है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। और इसका जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, वो होता है Na2CO3। Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का। और सेम इससे मिलता जुलता एक और फार्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, NaHCO3। वो होता है जो मीठा सोडा या खाने वाले सोडे का। तो लेकिन इसमें पूछ रहा है वॉशिंग सोडा, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, जो पहला ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट। और जो दूसरा ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपका खाने वाले सोडा का वो है, इसका होता है NaHCO3। और ऊपर वाला जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसका होता है Na2CO3। देखिए आप लोग स्क्रीन पे Na2CO3 देख लीजिए, सोडियम कार्बोनेट का जो पहला वाला है ना उसका देख लीजिए, Na2 स्क्रीन पे देखिए, Na2CO3 स्क्रीन पे देख रहे हैं आप लोग, Na2CO3 ये आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट, मीन्स वॉशिंग सोडा, जिसको कपड़ा धोने वाला सोडा भी बोलते हैं, ये उसका फार्मूला है। और दूसरा आप लोग बी ऑप्शन का देख लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का, इसका फार्मूला होता है NaH। बी देख लीजिए आप लोग, स्क्रीन पे जो है लिख रहे हैं NaHCO3। ये आपका जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपका खाने वाला सोडा या मीठा सोडा जो खाने में यूज़ होता है, ये उसका फार्मूला है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। तो अब हम लोग चलते हैं पाँचवें प्रश्न की तरफ। देखिए आप लोग, पाँचवा प्रश्न स्क्रीन पे आ रहा है। पाँचवा प्रश्न स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए, हैवी वाटर इज़ मीन्स भारी जल। तो वैसे आप लोग वाटर का फार्मूला जानते हो, H2O होता है, H2O। और हैवी वाटर का जो फार्मूला होता है उसका होता है D2O। D2 देखिए आप लोग स्क्रीन पे, D2O।
इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, जिसको हैवी वाटर बोलते हैं। तो ये आपका ए ऑप्शन इसमें सही है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ए ऑप्शन। ना तो रेन वाटर होता है, ना तो जिसका pH 7 होता है वो होता है, तो आपका ए ऑप्शन इसमें सही है। वैसे नॉर्मल वाटर का तो आप लोग फार्मूला जानते हो, H2O होता है, और जो हैवी वाटर का फार्मूला होता है आज से वो भी जान लीजिए आप लोग, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। पहला ऑप्शन जो लोग आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, वही आपका जो है हैवी वाटर का फार्मूला होता है। तो अब हम लोग जो है, ये आपका H2O जो लिखा है वो नॉर्मल वाटर का है, और जो D2O लिखा देख रहे हैं आप लोग, ये आपका हैवी वाटर का है। तो अब आप लोग जो है चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए छठा प्रश्न देखिए, द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड इज, ऐसा कौन सा एलिमेंट है इन तीनों एलिमेंट्स में, जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा एलिमेंट है जो सभी एसिड्स जो होते हैं उसमें कॉमन रूप से होता है। तो आपका देखिए ए ऑप्शन जो है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन आपका जो है कार्बन, सी ऑप्शन आपका ऑक्सीजन। तो कॉमन का मतलब है कि आप कितने जो भी एसिड देखेंगे उस पर आपका जो है इन तीनों में से ऐसा कौन सा है जो सब में होता है। तो आप लोग अगर एसिड जानते होंगे, एसिड के फार्मूले जानते होंगे, तो आपको पता चल गया होगा। तो आप लोग लगाइए अपना आंसर। फिर आ रहा है सही आंसर, देखिए आप लोग ए ऑप्शन इसका हाइड्रोजन सही आंसर है। हाइड्रोजन जो होता है वो सभी एसिड में कॉमन होता है। और हाइड्रोजन की जो खोज की थी वो की थी 1766, मतलब 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश। 1766 देखिए आप लोग स्क्रीन पे, हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश देखिए आप लोग स्क्रीन पे आ रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर लिख गया है 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी हाइड्रोजन की खोज। और इसका जो नाम हाइड्रोजन दिया था वो 1883 में, देखिए आप लोग स्क्रीन पे लिख रहे हैं 1883 में, स्क्रीन पे आ रहा है देखिए एक बार 1883, ये हाइड्रोजन के आगे देख लो आपका रिजल्ट चल रहा है। 1883 में लेवासिए नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने हाइड्रोजन नाम दिया था इसका। और क्यों दिया था ये भी आप लोग जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन नाम इसलिए दिया था कि ये ऑक्सीजन के साथ जलकर जल बनाता था। हाइड्रोजन क्या था, ये ऑक्सीजन के साथ जल बनाता था। तो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे जो 1766 दिया है वो हेनरी कैवेंडिश, ये जो है इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की थी 1766 में। और 1883 में लेवासिए ने हाइड्रोजन नाम दिया था। और क्यों दिया था, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ जलकर, मतलब ये हाइड्रोजन है तो इसका सिंबल H, और ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये क्या है H2O जल बनाता था, इसीलिए इसका नाम हाइड्रोजन दिया गया। तो अब हम लोग जो है, और ये क्या है, सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। आप लोग इसका यूज़ भी जानते हो, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, इसीलिए इसको पहले नंबर पे रखा गया है। जो पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव का, इसमें सबसे पहला स्थान हाइड्रोजन को दिया गया है। ये क्या है, सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। और हीलियम, इसका यूज़ भी आप लोग देखे होंगे, जो मेले में हाइड्रोजन का सिलेंडर होता है उसमें हाइड्रोजन भर देते हैं तो कुछ दूर जाकर ऊपर उड़ने लगता है। क्यों उड़ता है, अगर आप वैसे नॉर्मल हवा भरेंगे तो नहीं उड़ेगा, हाइड्रोजन गैस हल्की गैस है तो इसके भरने के बाद जो है बैलून उड़ने लगता है। तो अब हम लोग चलते हैं देखिए 7वें प्रश्न की तरफ। देखिए स्क्रीन पे 7वां प्रश्न आ रहा है। चलो सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग नॉन स्टिक क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विथ, नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स में से होता है बर्तन। नॉन स्टिक आप लोग जानते होंगे, जो आप लोग वैसे ब्लैक कलर के जो बर्तन होते हैं जिसमें ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, देखे होंगे आप लोग, जो ये बिजली से चलता है, इंडक्शन कुकर, इंडक्शन चलता है ना, इंडक्शन प्लेट होती है, उस पे जो यूज होते हैं, उस पे देखिए आप लोग नीचे जो है, नीचे और ऊपर भी जो है ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, तो वही होते हैं नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स। तो इसमें से आपका 3 ऑप्शन दिया गया है, पहला आपका ब्लैक पेंट, दूसरा PVC, तीसरा आपका टेफ्लॉन। तो इसमें किसकी कोटिंग होती है, इसमें पूछ रहा है कि जो नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं उसमें किसकी कोटिंग होती है। तो इसमें आपका जो है सी ऑप्शन सही है, टेफ्लॉन होता है वो, टेफ्लॉन की कोटिंग होती है उसमें। ब्लैक कलर के देखते हुए आप लोग फ्राई पैन होता है, इसका जो है फ्राई पैन होते हैं, छोटे छोटे पैन होते हैं, कढ़ाई होती है, भगोना, वो सारे जो है नीचे कोटिंग होती है उसमें। और क्या किस चीज़ की कोटिंग होती है, टेफ्लॉन की। इसका फार्मूला भी क्या होता है, C2F4 होता है उसका फार्मूला, ब्रैकेट में N। तो अब आप लोग देखिए प्रश्न 8वां प्रश्न आ रहा है स्क्रीन पे, 8वां प्रश्न आ रहा है स्क्रीन पे देखिए,
सोडा वाटर कंटेन, आप लोग सोडा वाटर देखे होंगे, सोडा वाटर की बोतल आती है, जैसे पेप्सी थम्स अप ऐसी आती है, उसके सोडा वाटर की भी बोतल आती है। तो उसमें पूछ रहा है कि क्या कंटेन होता है। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बोनिक एसिड, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आपका जो है सी ऑप्शन सही है। जो सोडा वाटर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन होते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है वो। तो अब हम लोग देखते हैं स्क्रीन पे 9वां प्रश्न आ रहा है, देखिए आप लोग। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड रॉन्ग आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर है। 9वां प्रश्न देखिए आप लोग स्क्रीन पे। 9वां प्रश्न, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ लिक्विड फ्रॉम रूम टेम्परेचर। एक ऐसा ही क्वेश्चन और आया था, वो नॉन मेटल का था, और इसमें आपका देखिए पूछ रहा है कि इन तीनों में से कौन सा जो है रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो पहला आपका जो है लिथियम है। ये लिथियम आप लोग जानते हो, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। जो मोबाइल की बैटरियाँ बनी होती हैं लिथियम की होती हैं, तो वो रूम टेम्परेचर पे बैटरी आपकी लिक्विड तो हो नहीं सकती। तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल रॉन्ग है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल रॉन्ग है। और इसमें आपका जो बी ऑप्शन है फ्रेंसियम, यही आपका जो है सही आंसर है। फ्रेंसियम जो होती है ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म हो। तीसरे ऑप्शन के बारे में आप लोग देख लीजिए, सोडियम है, ये मेटल होता है, तो ये मेटल है, तो ये रूम टेम्परेचर में जो है लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, इसलिए ये भी रॉन्ग आंसर है। आपका सी ऑप्शन भी रॉन्ग आंसर है। तो हम लोग देखते हैं, देखिए तीसरा ऑप्शन भी सोडियम भी रॉन्ग आंसर, और लिथियम का हमने बता ही दिया, लिथियम की मोबाइल बैटरी बनती है, लिथियम आयन बैटरी। आप लोग बैटरी में देखोगे लिखा रहता है लिथियम आयन बैटरी, तो ऐसा है नहीं कि लिथियम बैटरी जो है लिक्विड हो जाएगी। तो इसलिए पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन दोनों रॉन्ग है। बी ऑप्शन जो है फ्रेंसियम बिल्कुल सही आंसर है। तो अब आप लोग चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। देखिए आप लोग 10वां प्रश्न स्क्रीन पे आ रहा है। 10वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आप लोग, सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर। सोडियम मेटल जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, और इसका सिंबल होता है Na होता है इसका सिंबल Na। देखिए आप लोग स्क्रीन पे Na, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इसको जो पीरियोडिक टेबल मेंडलीव जी ने बनाई थी उसमें 11 नंबर पे रखा गया है, और इसका सिंबल Na होता है। और ये क्या होता है, ये जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिएक्शन करके जलने लगता है। तो इसलिए इसे सोडियम मेटल को क्या रखा जाता है, बाहर अगर इसे नॉर्मल उस पर हवा में रख देंगे तो जल जाएगा। अगर आप पॉकेट में भी सोडियम मेटल रख लिए हैं, जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा वो जलने लगेगा। तो अगर पानी में भी फेंकते हैं तो पानी में भी ऑक्सीजन है, तो वहाँ भी ये जलने लगेगा। तो इसमें देखिए आप लोग 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एल्कोहल, वाटर और केरोसिन। तो इसमें आपका जो है सी ऑप्शन सही है, केरोसिन। तो जो सोडियम मेटल होता है, ब्राउन कलर का मेटल होता है, तो ये आपको केरोसिन में रखा जाता है। जो ब्लू कलर का केरोसिन ऑयल होता था पहले लोग यूज़ करते थे लालटेन में और उसमें जलाने के लिए, तो ये केरोसिन ऑयल होता था, तो ये उसी पे रखा जाता है। ना तो एल्कोहल में रखा जाता है, ना ही वाटर में रखा जाता है। तो ये आपका सोडियम मेटल था। तो बच्चों, आपको आज के प्रश्न कैसे लगे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग चैनल पे नए आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पार्ट 9 से पार्ट 16 तक का जो है आपका क्विज़ कंपटीशन करवाया जाएगा अगस्त महीने में। और सभी लोग जो है कमेंट करके अपने मार्क्स ज़रूर बता दिया करें, क्योंकि इस बार के जो क्विज़ कंपटीशन होगा उसमें ये देखा जाएगा कि आपके सभी पार्ट 9 से लेकर 16 तक में आपका कमेंट है कि नहीं है। जिन लोगों के सभी पार्ट में कमेंट होंगे वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और इस बार जो है लकी ड्रा के जरिए नहीं होगा, आप लोगों को टाइमिंग एक दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा कि उसके अंदर आपको इनके आंसर देने पड़ेंगे। तो इसलिए अगर आप लोग सभी लोग पूरे सही ढंग से देखेंगे तो आपको प्रश्न याद होंगे, और आप लोग उस दिन, जिस दिन कंपटीशन होगा उस दिन आप लोग जल्दी से जल्दी प्रश्नों के उत्तर देकर आप प्रतियोगिता जीत सकते हैं। धन्यवाद।